गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं हमारे शून्य टॉक्स। रविवार के शाम के 5 बजे हमें डॉक्टर लिम के शुक्रवार के सेशन का हिंदी रूपांतरण मतलब हिंदी भाषा में हम इस पे चर्चा करते हैं। और पिछला जो शुक्रवार था उसमें डॉक्टर लिम ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की थी। और ये हमारे लिए आज डिस्कशन मोड रहेगा, तो आपके भी अगर सवाल रहेंगे आप ज़रूर पूछिएगा और हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर लिम के ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियाँ और इन कहानियों से मिले हुए उनको सीख जब वो हमें सिखाते हैं तो हमको भी उस दौर में लेके जाते हैं जहाँ पे वो ये कहानियाँ बुन रहे थे, ये कहानियाँ हो रही थी। और जैसे उन्होंने सीखा हर कहानी से कुछ और उससे उनकी ज़िंदगी संवारती गई, हम भी उन कहानियों से कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी को भी संवार सकते हैं। और मैं ये हमेशा मानते आया हूँ कि अपने से बड़े, अपने से जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी कहानियों में कहीं ना कहीं एक सीख होती है जो हमें कुछ गलतियाँ या कुछ सही चीज़ें करने से मतलब गलतियाँ करने से रोकेगी और सही चीज़ करने में प्रोत्साहित करेगी। और आज के डेट में अगर देखा जाएगा तो ये जो रिलीजन है इस पे बात करना भी बड़ा ही विचित्र काम है और करना भी नहीं चाहिए। और जैसे डॉक्टर लिम ने उनके वीडियो में बहुत क्लियर कहा है कि हर वीडियो के पहले एक डिस्क्रिप्शन रहता है, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब दर्शक अपनी मर्जी से और देख सकते हैं। अगर उन्हें नहीं देखना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो यही बात करके उन्होंने वीडियो की शुरुआत की थी, क्योंकि वो इसे टॉपिक पे बात करने वाले थे जिसे हम कहते हैं कि रिलीजन। क्योंकि रिलीजन जब बात आती है तो सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, जबकि हर रिलीजन एक ही चीज़ कहती है कि सब खुदा एक है, भगवान एक है, सबके साथ मिलजुल के रहो, सब शांति रखो, सब एक दूसरे की हेल्प करो। फिर भी मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसा होता है कि हर धर्म अपना पक्ष रखने की ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा अच्छा हो, उससे अच्छा हो। अच्छाई तो दोनों में है। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ जब डॉक्टर लिम इस बात को ले रहे हैं। और जैसे हमने टॉपिक का नाम लिया है पूजा, दैट इज़ वर्शिप, या आस्था, बिलीफ, और ये बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ पे आस्था रखना ये सही होता है, लेकिन किसी चीज़ की पूजा कर दो तो कहीं ना कहीं एक गुलामी की जंजीर में बढ़ जाते हैं। जैसे अगर डॉक्टर लिम हमारे लिए सीईओ है, डीएक्सन कंपनी के सीईओ है, लाखों लोगों को वो रोज़गार देते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं, लाखों लोगों की प्रोडक्ट से वो लाइफ बदल रहे हैं और हेल्थ भी दे रहे हैं। लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी इज्जत कर सकते हैं, हम उन पे आस्था रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं कि वो आदमी सही काम करेगा, गलत नहीं काम करेगा, ये ज़िंदगी बदल रहा है। लेकिन उसको कहीं पे हम गुरु या भगवान नहीं बना सकते कि वो उसकी पूजा करने लगे, उसका फ़ोटो ले लो और अगरबत्ती लगाओ। ये वाला काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सही भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान की जगह हम उनको नहीं बिठा सकते, वो हम उनको एक टीचर के तौर पे ज़रूर दे सकते, जो हमें हमारे जो खुदा है, हम जिस पे भरोसा करते हैं, हम जिस पे आस्था करते हैं, उसकी तरफ हमको लेके जाने में मदद करे। और शून्य में भी वही है। शून्य में डॉक्टर लिम ने इसीलिए कहा कि हम तो बात ही नहीं करते, हम ना रिलीजियस बातें करते, ना रिलीजन से हमारा कुछ लेना देना है, क्योंकि हम किसी रिलीजन से जुड़े ही नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है जो हमें हमारे माइंड को रिसेट करती है, और हम हमारे जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स है उसको हम अच्छी तरह फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये धर्म को जोड़ने वाली बात है, ये हमको हमारे धर्म से जोड़ने वाली बात है। ना हिंदू और मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ईसाई, इसके बीच में कुछ भेदभाव करने वाले ये प्रैक्टिस है ही नहीं। और इसीलिए जब डॉक्टर लिम की ये जो कहानी डॉक्टर लिम ने बताई, चोंग की, इंजीनियर चोंग की, ये कहानी मज़ेदार है। आप लोगों ने अगर इंग्लिश में सुनी होगी तो आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि वो कितनी अच्छी कहानी थी, उससे हमें क्या सीखना चाहिए। जब डॉक्टर लिम ने चोंग को मदद की और बताया कि जब तू अपने मन को रिसेट करेगा, तू शांत करेगा, चीज़ों को क्लियरली देखेगा, कॉज एंड इफ़ेक्ट को लगाएगा, तब तुझे हर चीज़ क्लियरली दिखेगी और तू उसको अच्छी तरह कर भी पाएगा। और इसी बेसिस पे वो जाके उसने इंटरव्यू का
इंटरव्यू दिया, और चोंग के इंटरव्यू के पास होते ही उसको लगा कि डॉक्टर लिम के पास कोई चमत्कारी शक्ति है जिसकी वजह से वो पहचान पाए कि ऐसा करना चाहिए। तो डॉक्टर लिम ने बहुत सिंपल तरीके से कहा कि ऐसा कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक माइंड का रीसेटिंग होता है जिससे हम अपने माइंड को वापस वो जो काम करना है उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब चोंग जो इतना ग्रैटिट्यूड से डॉक्टर की तरफ था, जब एक बार कॉफ़ी पी रहे थे तो डॉक्टर ने कहीं सेंस कर लिया कि उनसे घर में कुछ चल रहा है। चोंग बड़े प्यार से तो शून्य प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ घर में चल रहा है। तो जब उससे पूछताछ की डॉक्टर ने, तब उनको पता चला कि शायद उनकी वाइफ जो है वो एक जो क्राइस्ट में, जीसस क्राइस्ट में बिलीव करने वाली थी, वो कहीं ना कहीं चोंग की ये मेडिटेशन प्रैक्टिस से थोड़ी बहुत नाखुश थी और ये सोचती थी कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि शून्य में हम बोलते हैं एम्प्टी द माइंड, मन को खाली कर दो, और अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि खाली मन में शैतान आके बस जाता है। और यही सोच उनकी बीवी की भी थी, चोंग की बीवी की। तो उनको लगा कि शायद चोंग जो है ये ऐसा कुछ करेगा तो शैतान घुस जाएगा, और फिर उनका परिवार जो इतना सुख शांति से जी रहा है और अभी तो अच्छी नौकरी भी लग चुकी है, तो कहाँ ये डॉक्टर लिम ने क्या चीज़ सिखा दी। और एक बात तो ये हुई थी कि बीच ही में चोंग जब क्रिश्चियन होने के पहले वो बुद्धिज़्म से बहुत प्रभावित थे, और उनको बड़ा प्यार था इस मंत्र जाप से, ओम मनी पद्मे हम। ये काफ़ी प्रैक्टिशनर्स जो बुद्धिज़्म के हैं वो इसको चैंट करते हैं, और अच्छी बात है इसमें चैंट करने की। लेकिन शून्य में हम उसकी बात भी नहीं करते, ना चैंटिंग की बात करते, ना पूजा की बात करते, हम आस्था की तरफ जाते। हम तुमको किसी चीज़ को नाम और रूप के अलावा देखने को बोलते हैं। किसी चीज़ को नाम और रूप बांट देता है, नाम और रूप अलग कर देता है, हम उसके बियॉन्ड देखने की बात करते हैं। तो यही चीज़ जब चोंग ने कही कि यार मैं जब ओम मनी पद्मे हम करता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उन्होंने चोंग ने एक कहानी भी बताई डॉक्टर लिम को कि एक वक्त की बात है कि मेरे बेटे हैं, उनके 2 ट्विन बच्चे थे उनके, जुड़वा, और जुड़वा बच्चे में से एक को पेट साफ नहीं हो रहा था, कब्ज़ की बीमारी थी, और बड़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा था। तो चोंग ने अपना थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगा कि बच्चे को बोला कि क्यों एक काम नहीं करता, तू ओम मनी पद्मे हन बोलना शुरू कर दे, शायद पेट साफ हो जाएगा। और बच्चे ने भी वही किया, और करते ही बच्चे का स्टूल हो गया, और अब ये चमत्कार हो गया। तो चोंग बड़ा ही खुश हो गया, बच्चा भी बड़ा खुश हो गया। अब बच्चा घर घर में यहाँ वहाँ भागते हुए ओम मनी पद्मे हम, ओम मनी पद्मे हम कह के गाने लगा, चैंट करने लगा। अब तो बीवी और भी चिढ़ गई चोंग की, और किसी तरह चोंग को उसको मिलना था, किसी तरह उनसे सवाल जवाब करने थे डॉक्टर लिम से, उनकी मिसेस को। तो डॉक्टर लिम ने फिर एक बार जैसे समझ गए, और ये भी समझ गए कि चोंग नहीं चाहता था कि डॉक्टर लिम उनसे मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं झगड़ा होगा। लेकिन डॉक्टर लिम ने किसी तरह प्लान किया कि मिले, और उनकी फ्रेंड की कोई और एक इंजीनियर दोस्त थे, उनके साथ वो लोग वहाँ पे गए चोंग के घर। शाम के कुछ 9:30 बज चुके थे। जो भी नाश्ता या बातें हुई, वो बातें करते करते जो उनके दोस्त थे वो चले गए। लेकिन अब डॉक्टर लिम ने भी सोचा काफ़ी रात हो चुकी है, अभी मुझे भी जाना है, और जाने की कोशिश ही कर रहे थे। तब चोंग की बीवी ने हल्के पैरों से दरवाजे की तरफ अंगूठे से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब डॉक्टर लिम जो है ये समझ गए कि ये तो मुझसे बात करना चाहती है, और डॉक्टर लिम ऐसे इंसान है जो कोई बात करना चाहे तो डेफिनेटली बात करेंगे, और उन्होंने भी वही किया। और उन्होंने उनकी जो वाइफ है मिसेस चोंग से साथ बात करना शुरू किया कि हाँ बताइए। बोलती ये, फिर उन्होंने अपनी टॉपिक्स निकाली, और उन्होंने बोला कि आपने क्यों हमारा जो हंसता खेलता घर है, हमारे बच्चे खुश हैं, हम जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, हम जीसस को बिलीव करते हैं, ये आपने हमारे पति को क्या सिखा दिया। ये बैठे रहते हैं शांत मूर्ति बन के, और मेडिटेशन करते हैं, ये मन खाली करके शैतान को बुलावा दे रहे हैं। और रहे बच्चों की बात, अब बच्चे चैंटिंग करने लगे। ये चैंटिंग अलाउड नहीं है क्रिश्चियनिटी में, ये सब गलत चीज़ें मत सिखाओ, हमारे घर में आके हमारे घर के हमारे धर्म को भ्रष्ट मत कीजिए, ऐसी चीज़ें मत कीजिए प्लीज़। तो डॉक्टर लिम ने कहा देखो वैसे तो ये चीज़ें किसी चीज़ को भ्रष्ट नहीं करती, खाली करने से कोई शैतान घुसता नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर लिम ने उनसे पूछा आप किस पे भरोसा करते हो।
तो उन्होंने कहा जीसस क्राइस्ट पे। तो उन्होंने बोला वेरी गुड, अगर आप जीसस पे भरोसा करते हो तो क्यों डरते हो? क्योंकि जिसको जीसस पे भरोसा है, अगर जीसस आपके साथ है तो शैतान कहाँ से आ सकता है? फिर वो खाली हो या भरा हुआ मन हो, शैतान आ ही नहीं सकता। तो पहली चीज़ है, या तो आपका भरोसा पूरा नहीं है जिसकी वजह से आप डरे हुए रहते हो कि नहीं नहीं अगर खाली हो गया तो वो आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर लिम ने उनके साथ ये संवाद किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लिम उनको समझाना चाहते थे कि एक अच्छा क्रिश्चियन बनना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर डॉक्टर लिम ने उनको बताया कि आप आस्था रखिए, आप जिस पे आस्था रखिए, कुछ नहीं होगा आपको, कोई डरो मत, कोई शैतान आके आपको कुछ नहीं कर सकता। फिर बोली नहीं ये चैंटिंग ये जो बच्चे करते हैं इससे भी हमको तकलीफ़ होती है, अलाउड नहीं है। तो डॉक्टर लिम ने बोला नहीं, मैं भी चैंटिंग के इतना सपोर्टिव नहीं हूँ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो सकता, चैंटिंग करने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता। तो आप इस दोनों के बेसिस पे इतनी कमज़ोर मत रखो अपनी आस्था कि आप इतने कमज़ोरी से हार जाओ। तो डॉक्टर लिम के ये कहने पे और उनकी बात चल रही थी, तब वो बोली देखो आप जो दबदी डॉक्टर लिम को बुद्धिस्ट मानते थे, तो उनके आपका जो बुद्धिज़्म में री इनकारनेशन होता है, तो डॉक्टर लिम ने कहा री इनकारनेशन की बात बाद में करेंगे। नहीं बोलती, आप जो ये री इनकारनेशन की बात करते पुनर्जन्म की, ये पुनर्जन्म हम लोग नहीं मानते, हमारे इसमें नहीं माना जाता। तो डॉक्टर लिम ने उन्हें समझाया ये पुनर्जन्म एक फिनोमिना है, जैसे सूरज का निकलना और सूरज का डूबना, और इस फिनोमिना को कोई रोक नहीं सकता, ये सत्य है। और आदमी अगर चाहे तो इस चक्कर में से भी निकल सकता है, वो चाहे तो नहीं भी कर सकता। अब ये बात जो है ये बड़ी अचंभित लगी उनको, और उनकी मिसेस चोंग थी, उनको बड़ी आश्चर्य लगी, क्योंकि आज तक किसी ने ये नहीं बताया था कि आप जो पुनर्जन्म के चक्कर में से भी निकल सकते हैं। क्योंकि उनको तो यही मानना था कि नहीं, हमको जाना है हमारे खुदा के घर, जीसस के जो लैंड है वहाँ पे जाना है। तो डॉक्टर लिम ने वही कहा कि आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर एक ने हर एक का जो फादर होता है, मतलब अपने रिलीजन उसमें जो हम जिस गॉड को मानते हैं वो हमारा फादर होता है। और फादर अलग अलग हो सकते हैं, हर एक इंसान के अलग अलग फादर हो सकते हैं। टीचर भी तो अलग अलग हो सकते हैं। फादर जो होता है, एक इंसान का एक ही फादर हो सकता है, लेकिन टीचर तो बहुत हो सकते हैं। और इसीलिए आप जो डॉक्टर लिम जो कह रहे थे, शून्य की बात कर रहे थे या बुद्धा की बात करते, ये टीचर थे, ये किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए थे। ये सिर्फ एक चीज़ करने आए थे कि आपको समझाने आए थे कि आप जो चीज़ पे बिलीव करते हो उसको अच्छी तरह बिलीव करो। और वहाँ से ये जो बात निकली, तो वहाँ पे उनकी ये बात चली कि नहीं ये वो। तो डॉक्टर लिम ने बड़ी अच्छी तरह समझाया कि जैसे स्विमिंग होता है, स्विमिंग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ना कोई खेल, बास्केटबॉल ले लो, वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं। आप ये नहीं बोल सकते ये इस धर्म का है वो उस धर्म का है। उसी तरह वो एक खेल है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल के हिसाब से उसको खेला जाता है। उसी तरह शून्य भी एक प्रैक्टिस है, आप उस प्रैक्टिस को कीजिए, उसका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है, हम शून्य तीस जो अब डॉक्टर लिम के साथ हम लोग मिलके ये प्रैक्टिस कर रहे हैं शून्य की, हमारा कोई भी अगर हमको ये बोले कि आप धर्म से जुड़े हो, धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, उसकी विपरीत बात होगी। हम किसी को उनके धर्म के साथ हमको हमारे धर्म के साथ अच्छी तरह जोड़ रहे, क्योंकि हम हमारा जो खुदा है उसको और अच्छी तरह समझ सके। क्योंकि आखिर में सबके खुदा एक ही है, और ये सबको पता है। नाम से हम अलग अलग बुलाते हैं, लेकिन है तो एक ही। और इसी बात पे फिर उनके साथ थोड़ा और वाद विवाद हुआ कि अच्छा आप मरने के बाद जाओगे का ये पता है आपको? तो डॉक्टर लिम ने मिसेस चोंग को पूछा। वो अपनी बात घुमाती रही, डॉक्टर लिम ने अपनी बात पे बड़े अड़े रहे, और उन्होंने बोले नहीं पहले आप बताओ आप कहाँ जाने वाले हो? तो वो बोली मैं जाऊँगी, मैं इस हमारा जो जीसस है उसके लैंड पे जाऊँगी, उनके घर जाऊँगी। तो डॉक्टर लिम ने बोला तुम्हें गारंटी है तुम जाओगे? तो वहाँ पे थोड़ी हिचकिचाई। तो डॉक्टर लिम ने बोला देखो, तुम अगर हिचकिचाओगे तो तुम कैसे किसी को बोलोगे? और रही बात उसके घर जाने के लिए, तुम उसी के घर से आए हो, तुम उसी के घर जाओगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई पिता और या माता अपने बच्चे को अपने घर में आने से रोक सकती है? नहीं रोक सकती। तो आप वो चिंता छोड़ दो कि आप उसके घर नहीं जाओगे, आप 100% जाने वाले हो, उसी के घर जाने वाले हो। और रही प्यार करने की बात,
खुदा ये बेसिस पे प्यार नहीं करता अपने बंदे के साथ कि तू मेरे लिए कितने लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, तू मेरे लिए कितने सुबह से लेकर शाम तक पूजा कर रहा है, तू मेरे लिए क्या ऑफर कर रहा है, मेरे लिए कितनी आरती गा रहा है, कितनी अगरबत्तियाँ लगा रहा है, कितने प्रसाद चढ़ा रहा है। इससे खुदा बच्चे को नहीं मानता। खुदा ये देखता है कि तुम कितना प्यार करते हो उससे, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और इसी प्यार के बेसिस पे वो बुलाना चाहता है। गलती से तुमने नहीं भी किया, लेकिन वो तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ेगा, वो तुमसे प्यार करता ही रहेगा और तुमको उसके पास ही लेके जाएगा। तो वो चिंता छोड़ ही दो कि आप नहीं जाने वाले हो, आप 100% जाने वाले हो, उसी के पास जाने वाले हो जहाँ तुमको जाना है। रही बात ये कि आपको ये लाइफ में ये जानना जरूरी कि उसने क्या सिखाया और वो सीख को समझना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर लिम ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि हमको हमारे धर्म के जो हमारे मास्टर्स थे, जो हमारे खुदा है, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और कोई भी धर्म आप देखो, कोई भी धर्म कोई गलत चीज़ नहीं करता, कभी किसी को मारने की बात नहीं करते, कभी किसी का को दुख देने की बात नहीं करते, हमेशा एक दूसरे की मदद करने की बात करते अपने। और क्रिश्चियनिटी में तो जीसस ने यही कहा है कि लव दाई नेबर, अपने बाजू वाले से प्यार करो, क्योंकि वो सबसे मुश्किल काम है। आदमी अगर बाजू वाले से प्यार कर सके, अपने नेबर से प्यार कर सकते हैं, मतलब दुनिया में किसी से भी कर सकता है इतना। और दुश्मन से भी वही व्यवहार करो जो तुम दोस्तों से करेगे, कोई भेदभाव मत करो। तो ये जो सीख सिखाई है, ये डॉक्टर लिम, ये जो सीख है जो मास्टर्स की, और डॉक्टर लिम ने ये भी बताया मिसेस चोंग को कि मैंने बाइबल को पूरी तरह पढ़ा है और मुझे कहीं पे भी ये वाला चीज़ नहीं दिखा कि आप खाली करोगे मन और ये करोगे तो शैतान घुस जाएगा। नहीं, जहाँ जीसस क्राइस्ट है वहाँ शैतान आ ही नहीं सकता। और ये ट्रू सब जगह में है, ना ये शून्य ना एंटी रिलीजन है, कोई एक्टिविटी नहीं, ये सिंपल प्रैक्टिस है। इसीलिए इसको नाम और रूप से दोनों से अलग ही रखो, हमेशा याद रखना। जो कोई प्रैक्टिस करता है इसमें ना नाम डालना ना रूप डालना। अगर आपने नाम और रूप डाला तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाएगा, वो हमको करना नहीं है। हमें इसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम सिर्फ दो चीज़ें चाहते हैं, एक है सुख शांति और दूसरा है समृद्धि। और ये दोनों हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर खुदा भी वहाँ रहेगा तो यही चाहेगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए और हमारे लिए कि हमारी लाइफ में एक शांति और समृद्धि आए ये ज़िंदगी में। और ये पॉसिबल तब होगा जब हमारा मन जो है अपने काम में लगा हुआ रहेगा और उसमें कोई दूसरे विचार नहीं आएंगे डिस्टर्बिंग, और वो हर काम उसको मन में रखे हुए करेगा अपने खुदा को, क्योंकि उसका बंदा बन के अगर कोई काम करेगा तो उसका काम अच्छा ही होगा 100%। तो ये बेसिक जो है डॉक्टर लिम की जो टॉक थी उस पर ये बात हो रही थी, और बड़ी अच्छी तरह से डॉक्टर लिम ने ये समझाया। और फिर डॉक्टर लिम के साथ वो भी सहमत हुई, थोड़ी सी बातें हुई, लेकिन ये लंबे डिस्कशन के बाद जब मिसेस चोंग मान गई तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं, क्योंकि मेरा अभी तो धर्म भ्रष्ट नहीं होने वाला है, तो मैं क्यों ना मैं भी प्रैक्टिस करूं मेडिटेशन की। फिर उन्होंने डॉक्टर लिम से सीखा कि कैसे रिवर्स काउंटिंग किया जाए। फिर डॉक्टर लिम ने उनको सिखाया रिवर्स काउंटिंग कैसे करना है, ऑब्जर्व द ब्रेथ मतलब सांसों के नज़र कैसी देनी है, बैठना कैसा है, सब कुछ सिखाते सिखाते। और मज़े की बात यह है कि मिसेस चोंग इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी, क्योंकि उसके पहले से ही किसी चीज़ में इतना भरोसा था कि उसको सिर्फ भरोसे को आस्था में बदलना था और कुछ नहीं था, और वो उसने करके दिखाया। वो आज भी एक अच्छी क्रिश्चियन है, बट एक अच्छी शून्यति भी है। और उसके तो डॉक्टर लिम आने वाले सेशंस में कवर करने वाले कि उसके जो एक्सपीरियंसेस थे बहुत ही बढ़िया थे, कि वो मेडिटेशन करते करते वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करने निकल जाती थी। मतलब उसको समझ में आया कि मेरा जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो एहसास है इस शरीर का, और मैं सिर्फ इस शरीर से सीमित नहीं है, मैं अखंड हूँ और मैं इस शरीर के बियॉन्ड भी जा सकता हूँ। तो बड़े मज़े की बात है ये। और इस टॉक से मैंने एक चीज़ सीखी, और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी मैंने। डॉक्टर लिम ने एक तो डिफेंड किया कि ये कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और हमें धर्म की कोई प्रीचिंग नहीं करनी है। ना ये बुद्धिस्ट टीचिंग है, ना ये क्रिश्चियन टीचिंग है, ना एंटी इस्लामिक है, ना ये एंटी हिंदू है। ये कोई टाइप का रिलीजियस टॉक ही नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है माइंड का, और माइंड का प्रैक्टिस है। जैसे मेरे हिसाब से कोई भी भगवान के स्थल पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, हाथ पैर धो के जाना बहुत अच्छा होता है।
कोई गंदे हाथ पैर लेके जाना कहीं भी मुझे नहीं लगता कोई भी रिलीजन अलाउ करेगा। हर एक बोलेगा हाथ पैर धो के जाओ। शून्य मन को धोने की क्रिया है। ये भी वही है कि आप मन को तो साफ कर लो, उसके बाद देखो कैसा होगा। तो मैंने एक चीज़ सीखी यहाँ से जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये चीज़ अगर आप सीख गए, डॉक्टर लिम निडर है, डरते नहीं है। तो उनको जब मिसेस चोंग ने पूछा कि आपको पता है कि आप मरने के बाद कहाँ जाने वाले हो, तो डॉक्टर लिम का जवाब देखो कितना क्लियर था। हाँ मुझे पता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ, किधर जाने वाला हूँ, वो जगह कैसी है, वो कहाँ पे हो। आप सोचो जिस आदमी को मौत का डर ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये सफ़र होने के बाद भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, वो आदमी डरता नहीं है, वो अपना काम पे लगा रहता है। हम अक्सर सर्वाइवल मोड में डर डर के जीते हैं और इससे अक्सर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हम कुछ नहीं अचीव कर सकते। लेकिन अगर आप ये सीख गए होगे कि ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये मन है, एक दिन ये दोनों जाएगा, लेकिन आप रहोगे। और आपका रहना ये गारंटी देता है कि आप वापस आ सकते हो अगर काम अधूरा रहा, या फिर वापस नहीं भी आ सकते हो। आप हमेशा रहने वाले हो। और ये सोच जो है आदमी के अंदर का जो डर है, ये जो अटैचमेंट है शरीर का और मन का, जो उसे बांधे रखता है, उसे डराए रखता है, वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू होता है। तो मेरे हिसाब से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सीख से कि डॉक्टर लिम ने जो हमें बताया कि डरना ज़रूरी नहीं है, आप अपने कर्म पे ध्यान रखो। और शून्य जो नॉन रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन हम बुद्धा को क्रेडिट देते हैं, हम बुद्धा को थैंक यू बोलते हैं एज ए टीचर, एक शिक्षक के तौर पे, क्योंकि उसने हमें एक तरीका सिखाया जिससे हम मन को रीसेट कर सकते हैं बिना नाम और बिना रूप के। और बिना नाम और रूप के किसी चीज़ को सिखाना इतना आसान नहीं होता है। आप देखो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बुद्धा ने हमें ये दिया, हमें नॉलेज दिया, तो डेफिनेटली क्रेडिट तो हम देंगे ही देंगे बुद्धा को, क्योंकि ये सीख उन्हीं के पास से आती है, शून्य भी उन्हीं से आया है। तो ये एज अ टीचर हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मूर्ति लेके पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसको एंडोर्स भी नहीं करते हो। हम कहीं पे भी कोई टेम्पल विहार बांधते भी नहीं है, ना उसके बारे में कुछ बोलते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं कि जो करते हैं वो गलत करते हैं, वो उनकी आस्था है, वो उनका भरोसा है, वो करे। लेकिन शून्य में बेसिकली हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और प्रैक्टिस से ही पहले अपने आप को बदलना हम चाहते हैं। क्योंकि अगर हम बदल गए तो हमारे इर्द गिर्द के हमारे परिवार बदलेगा, हमारा परिवार बदला, हम परिवार के साथ हमारे सगे संबंधियों को ज़िंदगी बदल सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर उनकी बदल गई तो हम शायद समाज की बदल सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमको, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उसके साथ सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए। और वो आएगा जब ये मन जो है ना, ये मन कहीं ना कहीं शांत होना सीखेगा, कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना ब्लैंक होना सीखेगा, ताकि वो फिर से शुरुआत कर सके। और ये शून्य से हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आज का टॉक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। डॉक्टर लिम के जो टॉक्स होते हैं उसी का हम ये थोड़े छोटे बातें करेंगे, और उसी की कहानियाँ मैं हिंदी में लेके आऊँगा, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन से बढ़िया है हम वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस पे डिस्कशन बड़ा मज़ेदार होता है, क्योंकि हम उस टॉपिक को वापस दोबारा गो थ्रू करते हैं। आपके कोई सवाल होंगे तो मैं ज़रूर लेने को राज़ी हूँ, रेडी भी हूँ। तो यहाँ पे मुझे अभी कोई सवाल तो दिख नहीं रहा। ओके, ये कि सिस्टम इज़ नॉट अकॉर्डिंग विशाखा ओझा का क्या क्वेश्चन है? सिस्टम इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेटेड कॉन्सेप्ट, देन हाउ टू गो फॉरवर्ड। हाँ, ये देखो विशाखा, ये जो शून्य का सिस्टम है प्रैक्टिस का, ये बड़ा ही सिंपल है। आपको बैठ के रिवर्स काउंटिंग करना है, ऑब्जर्व द ब्रेथ करना है। अब आप पूछोगे नहीं इसमें सिस्टम नहीं है, यही सिस्टम है, इतना ही है, छोटा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है बड़ा ही प्रोफाउंड है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे फुटबॉल का गेम कैसे खेला जाता है, एक बॉल और पैर से, उसमें एक सिस्टम क्या है, आपको ये ऐसे ऐसा बॉल को लेके जाना है स्क्वायर के अंदर और सामने वाले को डालना है। अब वो बॉल के साथ कितना वक्त बिताते हो, कैसे खेलते हो, उससे आप उसमें एक्सपर्ट बनोगे। उसी तरह शून्य का ये सिंपल प्रैक्टिस है, इसके बाद आप कितना प्रैक्टिस करके इसमें कितना जल्दी एक एक्सपर्ट बनते हो, ये आप पे डिपेंड है। ओके, सो विशाखा, इट बहुत सिंपल है, इसलिए करना बहुत ईजी है, और ईजी है इसलिए हम बार बार कर सकते हैं, और बार बार कर सकते हैं इसलिए हम इसमें
एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। ओके, हमारे पास एक सवाल है अब्दुल सलाम का, व्हाट इज़ द टाइम परफेक्ट फॉर शून्य? अब्दुल, शून्य करने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है जब तुमको नींद नहीं आ रही, जब तुम थके नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम शून्य करते हैं तब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने सांसों को और गिनती भी करते हैं, मतलब मन को हम कहीं ना कहीं एक रिवर्स एक्टिविटी में लगा रहे। ये बड़ा ही विचित्र होता है, मन को अच्छा नहीं लगता, और मन अगर थका रहेगा तो वो सोने की कोशिश करेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जब थके हालत में या शाम को रात को करते हैं तब वो अक्सर सो जाते हैं वो प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि गिनती गिनती करते करते भी नींद लग जाती है। तो सबसे अच्छा समय क्या है? आपका अच्छा रेस्ट हो गया होगा, मतलब सुबह का, और दूसरा मतलब शाम को अगर आप दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करते हो और वापस शाम को फ्रेश होके बैठते हो तो आप कर सकते हो। और अगर नहीं जम रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, टाइम ही नहीं है, तो कहीं में भी आपको थोड़ा सा भी वक्त मिले तो आप उस वक्त में करो, लेकिन सोना मत, अवेयरनेस में करना, यही है। तो वक्त का कोई पाबंदी नहीं है, आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो। और कि कोई सवाल दिख नहीं रहा है और मेरे से जुड़े हैं काफ़ी लोग, 40 लोग, और अगर आप लोगों में से सवाल है किसी का तो मैं ज़रूर बताने को तैयार हूँ। देखो, मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखो, एज ए साइकोथेरेपिस्ट मैं सिर्फ एक डॉक्टर लिम कह रहे हैं और इस पे बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं साइकोथेरेपी और साइकोलॉजी के बेसिस पे बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेसिस पे बोल रहा हूँ। आपको अगर पता होगा, मेरा भी बैकग्राउंड आयुर्वेदा का है, और आयुर्वेदा को माना जाता है साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का एक शास्त्र, और उसमें उसका भी यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। एक समय था सभी वैद्य जो थे ये ऋषि मुनि थे, ये सब मेडिटेशन करते थे। आज वैद्य नहीं करता है, आज वैद्य किताबें पढ़ के चिकित्सा देता है, लेकिन उस ज़माने में वैद्य जो थे ये मुनि थे, और ये ध्यान धारणा समाधि अवस्था में जाके उनको जो ज्ञान प्राप्त होता था उससे वो चिकित्सा करते थे, और यही मिसिंग है। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि हर इंसान अगर कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त, देखो इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है, आपको थोड़ा वक्त निकालना है, प्रैक्टिस करनी है, सही है गलत है आपको देखना है, किसी को आपको फॉलो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ना इसमें कोई बाबा है ना गुरु है, ना हम तो ये भी कहते हैं डॉक्टर लिम भी नहीं है, एक टीचर है, वो हमको सिखाएंगे, हमको समझ में आया हम किसी और को सिखाएंगे। इतना सिंपल है ये, इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इससे पावरफुल भी और कुछ हो नहीं सकता। अगर 2 साल में ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, आप सोच सकते हो आने वाले कल में शून्य कहाँ कहाँ होगा और कैसी ज़िंदगी बदलेगा। तो वक्त ज़ाया मत कीजिए, वक्त निकालिए, थोड़ा तो वक्त निकालिए आराम से। और कितना सिंपल है, आपको 9 से लेकर 0 तक का वक्त निकालना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 2 1 0, इतना ही गिनना है बस। इतनी तो सांसें गिन सकते हो, और इतनी सांसें भी गिन ली तो भी आपका काम हो गया। बहुत अच्छा। चलो, और एक सवाल आ रहा है राजेंद्र भट्ट से, डॉक्टर, वन कैन डू शून्य हाउ मेनी टाइम्स अ डे? एज मेनी टाइम्स यू कैन, आइडियली एट लीस्ट वंस अ डे। दिस इज द सेम क्वेश्चन कि जब पूछते हैं कि हाउ मच टाइम शुड आई टेक RGGL, more the better, but at least once you should take, if not twice or thrice. तो उसी तरह आप उसको प्रैक्टिस करो, you will know how many times you're not able to complete your count, how many times your mind touches you, then you will like it and you will practice it. See, remember Rajendra, how many times you have to practice cycling to learn cycling? It all depends. But practicing every day is very important. One day you decide in the morning that by evening I'll learn cycling, it will not be possible. एक दिन में आप साइकिलिंग नहीं सीख सकते हो, इसलिए इसे रोज किया करो, थोड़ा 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 आप रोज करते करते आप उसको सीख सकते हो। ओके, वी हैव तिकराज शिवाकोती, डॉक्टर सर, only in the morning or other time also we could do the zero meditation as per Dr. Lim has recommended, sir? Yeah, anytime you can do it, anytime, ideally not after having a shower, क्योंकि नहाने के बाद बॉडी में जो माइंड होता है ये बाहर की तरफ, स्किन की तरफ चला जाता है, ठंड लगती है ये वो, तो बेस्ट इज़ उसके पहले कर लो, और खाने के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइंड अगेन डाइजेशन प्रोसेस में लगा हुआ है, आपको मन को वहाँ से भटकाना नहीं है। मन हर चीज़ में इन्वॉल्व है, आप ये मत सोचो कि मन कुछ अलग एंटिटी है, मन आपके डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है, आपकी इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व है, आपके हर प्रोसेस जो बॉडी के उसमें इन्वॉल्व होता ही होता है। तो उसको थोड़े वक्त के लिए हर चीज़ से निकाल के अगर काम पे लगाना है
तो वो शून्य का जो हमारा मेथड है उसमें लगाना है। ओके, नाउ वी हैव विवेक राज। सर कितना टाइम तक करना है? टाइम नहीं है विवेक, 9 से लेकर 0 तक की उल्टी गिनती करते हुए सांसों को गिनना है। आपकी सांसें आपके हिसाब से चलती है, आपके मन के हिसाब से, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से करना है। करीबन 9 से लेकर 0, कभी 2 मिनट भी लग सकते, किसी को 5 मिनट भी लग सकते, वो उस आदमी की सांसें कैसी चलती है उस पर डिपेंड है। तो धीरे धीरे 9 से लेकर 0, 29 से लेकर 0 और 99 से लेकर 0 तक की साइकिल को आप पूरा कीजिए। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। ओके, हितेश कुमार जी। यस हितेश कुमार। डॉक्टर Ma getting too much sleeping these days. Even I am doing Shunya practice regularly and contains. Dr. Ma getting too much sleeping these days. Even I am doing Shunya practice regular and contains RGGL. Hitesh, you need to clarify the question. Getting too much sleeping. Sleeping, yes, sleep. Ma getting too much sleeping. I did not get that question. I'm doing Shunya practice regular and contains RGGL. So हितेश का सवाल शायद ये है कि नींद, give me suggestions what to do. Continue Hitesh, continue your practice. Shunya practice continue, not with force. Not with force, continue. Even if you are going through whatever situation you are in life, continue your practice. And you're getting too much sleep. Is that what you meant? नींद बहुत आ रही है हितेश? नींद आ रही है शून्य करते हुए भी, ये है सवाल, या स्लिप हो रहा है? ये मुझे नहीं समझा हितेश, तुझे बताना पड़ेगा। So anyways, Hitesh wanted to ask, but anytime, see, understand this, when you're doing Shunya, you are getting your mind in order. और ये मन को ऑर्डर पे लाते लाते, ये मन इतना आसानी से मानने वाला नहीं है। आप अगर सोचो कि मैंने इसे कर लूँगा और ये मेरा बात मानेगा, इतना आसानी से मानता नहीं है वो। ये तो एक जंगली घोड़े को पकड़ने जैसा हुआ। आप जाओगे, बोलोगे मैं रस्सी लेके पकड़ के आऊँगा, इतना आसान नहीं है। तो इसको धीरे धीरे वक्त लगेगा, आप करते रहो, और करते करते आपको समझ में आएगा घोड़े को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, घोड़ा ही आपके पीछे आ रहा है। तो डेफिनेटली हाँ हितेश, तो नींद ज़्यादा आ रही है। नींद इसलिए आ रही है, और ये सारे पूरे दिन ये सही बात नहीं है। एक काम करो, आपका जो शून्य प्रैक्टिस है, शून्य प्रैक्टिस में अगर आपको नींद आ रही है और तो कहीं ना कहीं लिथार्जी आ रही है, आपका जो स्पिरुलिना है इसका डोज बढ़ाना है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, देखो जिसकी अतड़ियों में ऑयल नहीं होता है वो अक्सर आलसी हो जाते हैं। वो उसी तरह है मशीन जो है, मशीन जिसमें तेल नहीं होता ना, तो मशीन सही चलती नहीं है। इसीलिए वर्जिन कोकोनट ऑयल को भूलो मत हितेश। वर्जिन कोकोनट ऑयल 2-2 चम्मच खाने के पहले शुरू करो। RGGL, स्पिरुलिना, मोरंजी, ये तो सब ले रहे हो, फैंटास्टिक। कॉफ़ी पी लो ना। नींद आ रही मतलब क्या है? 2-in-1 कॉफ़ी लो, 3-in-1 मत लेना, 2-in-1 लेना। कहाँ नींद आएगी? नींद तो तुम्हारी है, तुम उसके साथ जितना दोगे वो तुम्हारे साथ रहेगी। तुम चाहे तो उसको भगा भी सकते हो, और सही वक्त पे जो आनी है रात को तभी लिया करो, वो खुद ब खुद चली जाएगी। ओके, और कॉफ़ी पीना बहुत ज़रूरी है फिर तेरे लिए। और वेट भी देख लेना, कभी कभी वाटर रिटेंशन और इससे भी हमारे शरीर में नींद का प्रादुर्भाव हो सकता है, बढ़ सकती है। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन। Doctor sir, anybody can do the zero meditation, or any specific person it is best for? Doctor, please address my short query sir. तिकराजन, कोई भी कर सकता है। जिसको गिनती आती है, वो भी उल्टी गिनती आती है, फैंटास्टिक। जिसको गिनती नहीं आती है वो उंगलियों से भी अपना उल्टा गिन सकता है, राइट? कोई भी कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, और डेफिनेटली इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, हमें हितेश का सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई नेवर यूज कोकोनट ऑयल बिफोर, आई यूज मस्टर्ड ऑयल। नहीं हितेश, वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अतड़ियों में ऑयल नहीं तो इट विल नॉट हेल्प। एंड वर्जिन कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में बहुत फ़र्क है, ठीक है? अतड़ियों के लगेगा आपको एक ऐसा ऑयल जो अतड़ियों में लुब्रिकेशन करेगा और वो तेरी नींद को भगाएगा।
जिसके अतड़ियों में तेल होता है वो आराम से सो ही नहीं पाता, उसकी नींद पूरी होती ही वो खड़ा हो जाता है, राइट? तो बिंदास शुरू करो, इट इज़ वेरी वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दैट। गोपीनाथ, मेरे एमए को माँ को हाथ में काला दाग ऑन क्रैक हुआ है, शी इज़ कंज्यूमिंग स्पिरुलिना कोकोनट ऑयल RGGL, प्लीज़ सजेस्ट। फैंटास्टिक। और गैनो मसाज ऑयल भी उस दाग पे और क्रैक पे लगाइए। अगर खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हमारा TT क्रीम भी यूज़ किए और उससे भी फ़ायदा होगा। तेल बहुत ज़रूरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इससे आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम चल रहे हैं शून्य से, हम लोग जा रहे हैं किसी और सवाल जवाब के पास। तो अभी हम मेरे हिसाब से यहीं पे ये ख़त्म करेंगे और हम मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से। डॉक्टर लिम का जो सेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे और फिर आपके सवालों के जवाब लेंगे। मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। प्रैक्टिस कीजिए शून्य और फिर मेरे से शेयर कीजिए कैसा आपका लाइफ बदलता है, क्योंकि जिसका मन बदल गया उसकी ज़िंदगी तो पक्का बदलना गारंटीड है। सो सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।